नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता 27 जनवरी से लागू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसी दिन यूसीसी पोर्टल लॉन्च करेंगे। यह कानून सभी धर्मों में विवाह, तलाक और विरासत के लिए एक समान नियम लाएगा। पंजीकरण न कराने पर जुर्माना और सरकारी सुविधाओं से वंचित होने का प्रावधान है। डीडीहाट नगर पालिका में कांग्रेस ने लंबे समय बाद जीत हासिल की है। गिरीश चुफाल ने निर्दलीय लवी कफलिया को 124 मतों से हराकर अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। भाजपा तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला, रंगों की होली खेली और जीत का जश्न मनाया। गोलरबोझ नगर पंचायत में निर्दलीय उम्मीदवार सतीश चुग ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले सतीश ने 5 सभासद भी जीते। उनका कहना है कि जनता ने उनके कार्यों को सराहा, जैसे वृद्धा और विकलांग पेंशन की योजनाएं। खटीमा के सुरई वन क्षेत्र में एक तेंदुआ बाघ के साथ संघर्ष में मारा गया। वन कर्मियों ने जंगल में तेंदुए का शव पाया, जिसकी गर्दन पर बाघ के पंजे के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच के बाद मामला स्पष्ट होगा। यह घटना वन्य जीवों के आपसी संघर्ष की बढ़ती घटनाओं में से एक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराणा प्रताप खेल स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि उद्घाटन समारोह की सभी तैयारियां पूरी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। राज्य के लोग इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर उत्साहित हैं। पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस की हेमा पंत ने अध्यक्ष पद पर विजय प्राप्त की है। हेमा निवर्तमान अध्यक्ष हेम पंत की पत्नी है। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। दून मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी के बाहर एक कुत्ता नवजात शिशु को अपने जबड़े में लेकर जा रहा था। गार्ड ने उसे देखा और शिशु को छुड़वाया, लेकिन चिकित्सकों ने पुष्टि की कि नवजात की मौत हो चुकी थी। शव को मोर्चरी में रखा गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए टिहरी बांध की झील भव्य रूप से तैयार की जा रही है। प्रतियोगिताएं 3 से 5 फरवरी को रोइंग और 11 से 13 फरवरी को कयाकिंग और कैनोइंग में आयोजित होंगी। 16 राज्यों से 400 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए दुनिया भर से विश्व स्तरीय उपकरण मंगाए गए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इन उपकरणों का चयन खेल विशेषज्ञों की मदद से किया गया। ये उपकरण ओलंपिक स्तर के खेलों में उपयोगी होंगे, जिससे खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में उत्तराखंड पवेलियन तीर्थयात्रियों को राज्य की संस्कृति से परिचित करा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यह पवेलियन 10 से 15 हजार यात्रियों को आवास और भोजन सुविधा दे रहा है। इसमें दिव्य मंदिरों के दर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनावों में मतदान का प्रतिशत 65.41% रहा, जो 2018 के 69.79% से 4.38% कम है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को आंकड़े जारी किए। अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में ही मतदान बढ़ा, जबकि अन्य जिलों में गिरावट देखी गई। उत्तरकाशी में शनिवार सुबह 5:48 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 2.04 मापी गई। यह चौथा भूकंप सिर्फ 24 घंटे में है, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं। हालांकि जिले में किसी भी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। पहली बार मतगणना के परिणाम ऑनलाइन देखे जा सकेंगे। प्रदेश में 54 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां 6,366 कर्मियों की तैनाती की गई है। नतीजे चमोली, पौड़ी और रानीखेत से पहले आने की संभावना है। शुक्रवार को समान नागरिक संहिता की दूसरी मॉक ड्रिल प्रदेश भर में जन सेवा केंद्रों पर आयोजित की गई। इस दौरान 2,464 डमी आवेदन पंजीकृत हुए, जिनमें 540 स्वीकृत और 125 रद्द किए गए। अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी बाधाओं को समय पर दूर किया गया और यूसीसी को शीघ्र लागू करने की तैयारी है।
गणतंत्र दिवस पर 53 पुलिस अधिकारियों को राज्यपाल का उत्कृष्ट सेवा पदक दिया जाएगा। आईजी केवल खुराना को नए आपराधिक कानूनों की ट्रेनिंग के लिए सम्मानित किया जाएगा। इस साल सेवा के आधार पर गोल्ड और सिल्वर डिस्क भी प्रदान की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।